प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से सकुलेंट किसको अच्छे नहीं लगते, सभी लगाना चाहते हैं सकुलेंट्स को। 15 ऐसे सकुलेंट्स जो इंडियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली काफी अच्छे से ग्रो करते हैं, काफी हार्श और टफ कंडीशन को भी ये झेल पाते हैं। आज मैं कुछ ऐसे सकुलेंट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं जो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से सुटेबल है, इंडियन क्लाइमेट में इजीली ग्रो कर जाते। कुछ ऐसे सकुलेंट होते हैं जो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से नहीं चल पाते हैं, खराब हो जाते हैं। ज्यादातर सकुलेंट में प्रॉब्लम होती है कि वो उसके पत्ते गल जाते हैं। तो आज मैं वैसे सकुलेंट शेयर करने वाली हूं जो कि इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से चलेंगे और इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से सुटेबल होंगे, लॉन्ग टाइम तक आपके गार्डन में रहेंगे। टफ सकुलेंट, हार्डी सकुलेंट। सबसे पहले तो हमें सकुलेंट को जान लेना जरूरी है कि सकुलेंट किस तरह के प्लांट होते हैं। सकुलेंट के साइज में बहुत छोटे छोटे से प्लांट होते हैं जिनके लीव्स में वाटर स्टोर करने की बहुत ही ज्यादा क्षमता होती है। इनके लीव्स में पानी इकट्ठा रहता है, इसलिए इन्हें कम पानी की जरूरत होती है और कम पानी में ये सरवाइव कर जाते हैं। फ्लेसी टाइप के इसके लीव्स होते हैं, गुद्देदार, जिसके अंदर पल्प रहता है। दबाने पर वे पानी पानी सा इसमें से निकलने लगता है। जैसे कि ये एलोवेरा है तो इसको भी आप जब कट करते होंगे तो इसमें से कुछ इस तरह से इसके पल्प निकलते होंगे और पानी पानी सा निकलता होगा। जस्ट लाइक दैट ये सारे सकुलेंट भी हैं, ये भी है। तो इन सबकी एक ही रिक्वायरमेंट होती है, पानी की भी रिक्वायरमेंट होती है और सबके सॉइल मिक्सचर की भी एक ही रिक्वायरमेंट होती है। तो आज मैं सॉइल मिक्सचर भी साथ में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि सकुलेंट को किस तरह के सॉइल में लगाया जाए। जितने भी सकुलेंट होते हैं सारे एयर प्यूरिफायर होते हैं। एयर में जितने भी मॉइस्चर होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एयर में जितने भी टॉक्सिन्स एयर होते हैं उनको भी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एयर को प्यूरिफाई बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस सकुलेंट की बात कर रही हूँ, सबसे पहले मैं जो सकुलेंट शेयर करने वाली हूँ वो ये है, स्नेक प्लांट। ये कॉमन सकुलेंट है, सकुलेंट की वैरायटी में ही आ जाता है स्नेक प्लांट या सैंसेवेरिया, जिसे बहुत ही कम पानी की डिमांड होती है। ये भी सकुलेंट के वैरायटी के अंदर आप इसे रख सकते हैं। इसे आप इनडायरेक्ट लाइट में रख सकते हैं और कम पानी की डिमांड करता है। ये कॉमन है तो इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वेल ड्रेन सॉइल लीजिए, इनडायरेक्ट लाइट में रखिए, घर के अंदर भी ये रह जाता है। टाइम टाइम पर इसे बाहर निकालते रहे। और इसकी क्या विशेषता बताई जाए जो कि सबको पता ही है। दूसरा जो हार्डी सकुलेंट है वो ये है एलोवेरा। एलोवेरा है जो कि सकुलेंट वैरायटी में ही आता है, जिसके पल्पी जूसी से लीव्स होते हैं और इसके अंदर भी पानी स्टोर करने की फुल इसमें एबिलिटी होती है। सेम है जैसा स्नेक प्लांट है वैसा ही है ये भी। सेम इसकी भी रिक्वायरमेंट है, वाटर रिक्वायरमेंट, सॉइल रिक्वायरमेंट, और ये इनडायरेक्ट लाइट में भी चल जाता है, फुल सनलाइट में भी चल जाता है। लेकिन हार्श सनलाइट से इस प्लांट को बचाइएगा, स्नेक प्लांट को भी और एलोवेरा को भी। बल्कि जितने भी सकुलेंट में शेयर करने जा रही हूँ सबको आप जो हार्श सनलाइट होती है उनसे बचाना होता है। नेक्स्ट जो सकुलेंट है ये है हवार्थिया लिमिफोलिया का प्लांट। इसकी बनावट आप देख सकते हो, ये ट्रायंगुलर इस तरह से है, जैसे गुलाब का फूल होता है ना ऐसे खिलता है, उसी की तरह इसका पैटर्न होता है। बहुत ही ज्यादा हार्ड और टफ सकुलेंट की वैरायटी में आता है। हवार्थिया फैमिली को बिलोंग करता है। इसे फेरिस वॉशबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रायंगुलर सा दिखता है, ऐसा दिखता है जैसे पहाड़ एक के ऊपर ऐसे चढ़े होते हैं ना, इस तरह से देखिए तो साइड से मालूम पड़ेगा। और गुलाब की जैसे पत्तियां होती है ठीक उस तरह से। इस प्लांट का साइज छोटा होता है, लगभग 5 इंच के जितना ही ये फैलता है, इससे ज्यादा ये फैलता नहीं है। हाँ, ये बेबीज अपने जो पप्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते रहता है, तो आप इसको डिवीजन के थ्रू भी इजिली ग्रो कर सकते हो। मीडियम सनलाइट में रख सकते हैं। मीडियम का मतलब है पार्शियल सनलाइट या फिर मॉर्निंग की सनलाइट, 3 से 4 घंटे वाली सनलाइट इसे मिल जाए तो ऐसी जगह रख सकते हैं इसे। और 2 हफ्ते में एक बार पानी की डिमांड करता है ये प्लांट। काफी खूबसूरत सकुलेंट है, हार्डी है, आप इसे अपने गार्डन में लगा सकते हो
नर्सरी से ला करके या फिर कहीं से आप इसे ले आए डिवीजन के थ्रू, तो इजिली ग्रो कर जाएगा ये प्लांट। इसकी एक और वैरायटी आती है जिसके ऊपर व्हाइट के स्ट्रिप्स होते हैं, वो भी सेम हवॉर्थिया फेरिस वशवुड के नाम से जाना जाता है। सेम केयर है, जैसे हम अपने स्नेक प्लांट की केयर करते हैं, जैसे कि हम एलोवेरा की केयर करते हैं, जस्ट लाइक दैट इस प्लांट की भी केयर करनी है। आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हो, छोटे पॉट में लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। बड़े पॉट में लगाएंगे तो हम पानी खूब सारा देंगे, उस पॉट के हिसाब से प्लांट को हम भूल जाते हैं, बस गमला देखते हैं और पानी भरना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे में प्लांट खराब हो जाता है। छोटे पॉट में लगाएं, प्लास्टिक के पॉट में भी लगा सकते हो, सेरेमिक पॉट में भी लगा सकते हो। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा प्लांट है। ये जो आप सकुलेंट देख रहे हो, ये छोटे से सेरेमिक के बोल में मैंने लगाया हुआ है, जिसे हवॉर्थिया थायोप्सिस के नाम से जाना जाता है। कॉमनली इसे जैवरा कैक्टस के नाम से जानते हैं, लेकिन ये कैक्टस वैरायटी का नहीं है, कैक्टस फैमिली को बिलोंग नहीं करता है, ये हवॉर्थिया फैमिली को बिलोंग करता है। इसे पर्ल कैक्टस के नाम से भी जाना जाता है और विंडो स्टार कैक्टस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके शेप देखिए तो कुछ इस तरह से स्टार की तरह है। और जैब्रा कैक्टस इसलिए से कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है स्ट्रिप्स देख रहे हो, ये व्हाइट व्हाइट सा है इसलिए। और इसे विंडो कैक्टस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत ही इजिली ग्रोइंग है। घर के अंदर जहां पे विंडो से लाइट आती है ना, तो वहां भी आप इस सकुलेंट को रख सकते हो और बहुत ही आराम से चलता है, और काफी दिनों से मेरे पास है। और ये स्लो ग्रोइंग कैक्टस है, बहुत ही ज्यादा स्लो ग्रोइंग कैक्टस है, इजिली ग्रो करता है और हार्डी सकुलेंट है। और ज्यादा हाइट में ये थोड़ा ज्यादा अच्छा हाइट में चला जाता है। मैंने इसे छोटे से पॉट में लगाया है, इसलिए काफी बुशी और फैल नहीं रहा है, लेकिन अच्छे से इसकी केयर की जाए तो काफी ये फैलने लगता है, काफी बुशी हो जाता है। इसके 1 से 2, 2 से 3 आप इजिली ग्रो कर सकते हो निकाल के उसको डिवीजन के थ्रू। इसकी जो हाइट होती है वो 3 से 5 इंच तक लंबी जा सकती है। इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो ब्राइट सनलाइट, जैसा कि मैंने बताया, विंडो सिल पे आप रख सकते हो, जहां घर के अंदर विंडो से लाइट आती रहती है। 2 हफ्ते में 1 बार पानी देना है, सॉइल वेल ड्रेन रखना है। जिस सैंडी सॉइल में आप ग्रो कर सकते हो, इजिली ये ग्रो हो जाता है। ये कैक्टस छोटे से बड़े कंटेनर में भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक ले लो, सिरेमिक ले लो, क्ले पॉट ले लो, किसी में भी इजिली ये हार्डी सा सकुलेंट है, ग्रो हो जाता है। लेकिन किसी भी पॉट में लगाइए तो उसका ड्रेनेज होल होना जरूरी है, और ड्रेनेज होल छोटा ना रखें, इस तरह से बड़ा रखें आप, ताकि पानी तुरंत इसका निकल जाए और अंदर स्टोर करके ना रहे पानी पॉट में, नहीं तो फिर इसके रूट्स जो होते हैं गलने लग जाते हैं। सेम इस तरह से ये भी सकुलेंट के भी रूट्स गलने लग जाते हैं। कोई भी सकुलेंट होते हैं उन्हें पानी की कम जरूरत होती है, तो ड्रेनेज होल बराबर आप रखें, बड़ा साइज का रखें। नेक्स्ट जो प्लांट मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैंने एक छोटे से सिरेमिक के पॉट में लगा रखा है, दोनों एक ही वैरायटी के प्लांट है, हवॉर्थिया रुशियोला के प्लांट हैं, जिसे कैटल स्टार कैक्टस के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी पत्तियां ट्रांसल्यूशन होती हैं, जैसे कि इसके आर पार दिखाई दे सकता है उस तरह से, इस तरह से काफी शाइन करता है। और आगे से इसके टिप्स जो होते हैं ट्रायंगुलर होते हैं और हल्की हल्की धारियां भी बनी होती हैं इनके लिप्स के ऊपर। पानी स्टोर करके रखता है, इसीलिए काफी कम पानी की डिमांड करता है, काफी कम देखभाल में चलने वाला काफी खूबसूरत सा कैक्टस है। आप इसे अपने गार्डन में लगा सकते हो। इन दोनों के ऊपर ही ठंड के मौसम में, स्प्रिंग सीजन में फ्लावर आते हैं, एक स्टॉक सा निकलता है, ठीक इसकी तरह एक सेंटर से इसके सेंटर से एक स्टॉक सा निकलता है इस तरह से, और सेम इस तरह के ही फ्लावर हो, थोड़े से बड़े साइज में फ्लावर होते हैं, व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं, इसके छोटे छोटे हैं इस तरह से। तो काफी लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, इसे भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हो, या तो डिवीजन के थ्रू लगा सकते हो, क्योंकि ये छोटे छोटे पप्स ये प्लांट निकालता रहता है। ये इतना निकालता है पप्स की पूरा फिल हो गया है, तो मैंने इसको यहां से काफी खाली भी कर दिया है। इसकी पत्तियां फिर ड्राई होने लग जाती है, तो टाइम टाइम पर अपने सकुलेंट को की ग्रूमिंग भी करते रहें। नीचे से सकुलेंट की पत्तियां जो होती हैं इस तरह से ड्राई होने लग जाती हैं, तो टाइम टाइम पर इसकी पत्तियां रिमूव करते रहें इस तरह से। और पानी तभी दें जब सॉइल की ऊपरी लेयर जो है वो ड्राई हो जाए।
अदरवाइज पानी ना दे तो बेहतर है, नहीं तो फिर इसके भी लिप्स होते हैं गल के निकलने लग जाते हैं। और ये छोटा सा इसका पप्स है, इसके साइड में यहाँ पे था तो मैंने इसे निकाल लिया है और मैं इसे यहाँ पे लगा दूंगी इस साइड में। बस एक होल करना है छोटा सा और ये पप्स को इसमें ऐसे दबा देना है मिट्टी में। ये देखिए, किसी भी ट्रे गार्डन में इस तरह के हावर्थिया के प्लांट को आप लगा सकते हो, धीरे धीरे ये फैल जाएगा। चलिए दूसरा प्लांट देखते हैं। ये लियोपोल्ड लिली का प्लांट काफी टफ है, ये भी सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसे भी लगा सकते हैं और कम पानी की डिमांड करता है, वेल ड्रेन सॉइल है और इसके भी स्टॉक निकलते हैं। और ये इसने अभी फ्लावर दिया हुआ है और इसके फ्लावर भी अब निकल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ये गर्मियों में काफी अच्छा चलता है ये प्लांट। गर्मियों में इस प्लांट की ग्रोथ काफी रुक जाती है। स्प्रिंग सीजन इन प्लांट्स के ग्रोथ का बेस्ट सीजन होता है, बहुत ही अच्छे से ये प्लांट ग्रोथ करता है, काफी अच्छे से फैलता है। ठंडियों में भी ये काफी अच्छे से फैलता है। न्यू ग्रोथ आपको ठंडियों में, विंटर के सीजन में दिखाई देंगी और स्प्रिंग सीजन में दिखाई देंगी इसकी न्यू ग्रोथ। गर्मियों में इनकी ग्रोथ जो होती है काफी रुक जाती हैं। कैक्टस का प्लांट आप लगा सकते हो एज ए सकुलेंट। इसके ऊपर से ये टूट टूट के गिरते हैं और वहीं से एक नया प्लांट निकल आता है। इस तरह से मैंने इसको एक छोटे से पप्स को अलग किया है और इसे दूसरे पॉट में लगाया हुआ है। बिगिनर्स हो तो कोई भी हावर्थिया फैमिली का प्लांट लगा सकते हो, सकुलेंट लगा सकते हो या फिर कैक्टस वैरायटी का आप प्लांट लगा सकते हो, स्नेक प्लांट लगा सकते हो। इजिली ही कम केयर में, लो मेंटेनेंस में चलने वाले ये सारे प्लांट होते हैं। ये है गैस्टेरिया का प्लांट, बहुत ही खूबसूरत सा लो मेंटेनेंस हार्डी सकुलेंट है। बिल्कुल जैसे हम अपने स्नेक प्लांट और एलोवेरा के प्लांट की देखभाल करते हैं, ठीक उसी तरह से इस प्लांट की भी हम देखभाल कर सकते हैं। और मीडियम सनलाइट से लेकर के पार्शियल सनलाइट में भी ये चल जाता है, लो लाइट में भी चल जाता है। आप इसे विंडो शिल पे भी रख सकते हैं घर के अंदर, लेकिन टाइम टाइम पे थोड़ा बाहर निकालते रहें। काफी खूबसूरत सा सकुलेंट है, इसे भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हो। छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बड़े पॉट में। मैंने तो प्लास्टिक के पॉट में लगाया और काफी दिनों से मैंने इसको पानी नहीं दिया है। जिस तरह से स्नेक प्लांट को कम पानी की जरूरत होती है, बस इग्नोर करके वाटरिंग करना है। 2 हफ्ते पे एक बार, 15 दिन में एक बार, इस तरह से आप वाटरिंग करें तो ये प्लांट काफी दिनों तक चलता है। तो ऐसे सकुलेंट जिन्हें आप हैंगिंग पॉट में लगाना चाहते हैं तो वो ये है चेन प्लांट। ये जो सकुलेंट है काफी इजीली ग्रो हो जाता है, हर सीजन में फुल सनलाइट में भी काफी अच्छे से चलता है। इस तरह के इसके स्टॉक बोले या ब्रांच बोले कुछ इस तरह से निकलते हैं। यहां से कट करके आप सीधे उसे सॉइल में, गार्डन सॉइल में लगा दें तो इजिली ये ग्रो हो जाता है। मैंने भी इसे कटिंग के थ्रू लगाया हुआ है और ये 6 महीने में ही इतनी अच्छी सी ग्रोथ कर जाता है। मैं बस इतनी सी कटिंग लेके आई थी और इसे मैंने इस हैंगिंग पॉट में ही लगाया था और अब देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। तो बहुत ही इजीली ग्रोइंग सकुलेंट अगर चाहिए तो ये है, बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। इसे आप अपने गार्डन में लगा सकते हो एज ए हैंगिंग। छोटे छोटे पॉट में भी चल जाता है, लेकिन इस तरह से इसके जब स्टॉक से लटकते हैं ना ब्रांचेस, तो ये ज्यादा खूबसूरत दिखता है। मैंने चेन सकुलेंट की 2 ब्रांचेस ली हैं, इजिली ये लग जाता है। इस तरह से इसे तोड़ना है और इसे बस इस तरह से लगा देना है गमले में। किसी भी गार्डन सॉइल में ये इजिली ग्रो कर जाता है। गार्डन सॉइल में ये आराम से लग जाता है, कोई ज्यादा इस प्लांट को तामझाम की जरूरत नहीं होती है। अगर आप बिगनर्स हैं और सकुलेंट लगाना चाहते हैं तो इस तरह के सकुलेंट को जरूर एक बार ट्राई करें। तो इसी से आप सकुलेंट लगाने की शुरुआत करें। चेन प्लांट ले ले, एलोवेरा ले ले, स्नेक प्लांट ले ले और एक छोटा सा सकुलेंट मिनी गार्डन आप अपना रेडी करें। ये हो गया हमारा एक प्लांट रेडी। कुछ ही दिनों में इसकी ग्रोथ स्टार्ट होने लग जाएगी। धूप में रखे इसे कुछ दिन, आप इसे सेमी शैडो एरिया में रखे, फिर इसे ट्रांसफर कर दे फुल सनलाइट में। ये फुल सनलाइट वाला सकुलेंट है और इसे कुछ नहीं होने वाला, ये काफी अच्छे से ग्रो करता है। नेक्स्ट जो हैंगिंग प्लांट में आप सकुलेंट लगा सकते हो वो है ये सीडम का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत लीफी
प्लांट होता है, ये छोटी छोटी इसकी पत्तियां होती है पोर्चुलाका की तरह, लेकिन इसे बारिश के पानी से बचाना होता है। बिगनर से तो आप इसे लगा सकते हो, बारिश के पानी से इसे दूर रखना, नहीं तो रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है और पत्तियां टूट टूट के इधर उधर गिरने लग जाती हैं। अगर टूटी हुई लीव्स आपको मिले इसके नीचे इधर उधर, तो उससे भी एक प्लांट आप रेडी कर ले, इसको सॉइल में लगा के। सिंपल गार्डन सॉइल में लगाना है, बहुत ज्यादा इसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है इस प्लांट को भी। जो भी पत्तियां उसकी टूट के झड़ती हैं, तो मैंने एक और पॉट रेडी कर लिया है सीडम ग्रास का। बहुत ही बेस्ट सकुलेंट है, बहुत ही इजिली ग्रो करता है, फुल सनलाइट में कम पानी की डिमांड रखने वाला सकुलेंट है। तो इसे भी आप अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकते हो और लगा सकते हो, सीडम ग्रास। बहुत ही खूबसूरत सा सकुलेंट है। फास्ट ग्रोइंग सकुलेंट पे जाना चाहते हो तो ये टर्टल वाइन, जिसकी मैं कुछ डंडियां काट के लाई हूं, बहुत ही इजिली ग्रो हो जाता है। बस इसे लगाना है, दबाना है मिट्टी में और एक प्लांट आपका रेडी हो जाएगा। इस टर्टल वाइन की भी बहुत सी वैरायटी होती है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, टर्टल वाइन की वैरायटी। ये जो मैंने टर्टल वाइन की कटिंग ली है, इसको मैं सिंपल से गार्डन सॉइल और कंपोस्ट के मिक्सचर में इसे लगा रही हूं। बहुत ही अच्छे से आराम से ये इजीली ग्रो हो जाता है ये सकुलेंट। तो हमारा ये प्लांट भी एक रेडी हो गया है, टर्टल वाइन का प्लांट। बहुत ही जल्द इसकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और शेयर करती हूं इसकी स्टार्टिंग ग्रोथ किसी दूसरे वीडियो में। जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तब शेयर करूंगी, जब न्यू लीव्स निकल जाएंगे तो। सकुलेंट वैरायटी का ही ये प्लांट है, जेड प्लांट, जो कि बहुत ही इजीली कटिंग से ग्रो कर जाता है। बस इसकी कटिंग ले लीजिए और इसके नोड एरिया के नीचे के जो भी लीफ है उसको निकाल दीजिए और इसे गार्डन सॉइल में लगा दीजिए। हाँ, गार्डन सॉइल और सैंडी सॉइल का आप एक मिक्सचर रेडी कर लेना। गार्डन सॉइल हो, सैंड हो उसमें, और थोड़ा परलाइट भी डाल सकते हैं और कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन कोकोपीट अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। कटिंग ले लो और उसे एक छोटे पॉट में लगा लो। पहले तो छोटे पॉट में ही लगाएं ताकि कटिंग जो है चल पड़े। जब कटिंग चल जाए तब उसे बड़े गमले में शिफ्ट कर दें, और पानी तभी दें जब ऊपर की मिट्टी की ऊपर की लेयर जो होती है वो ड्राई हो जाए। बहुत ही अच्छा सकुलेंट है। ये है टेंगल हार्ट का प्लांट, जिसकी बहुत ही खूबसूरत पत्तियां होती हैं और ये सैकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत साइनी लीव्स होते हैं इसकी पत्तियों में भी पानी भरा होता है और बहुत ही कम पानी की डिमांड करता है, और ब्राइट लाइट में रखें तो बहुत ही अच्छे से फैलता है, और इतनी अच्छे से और जल्दी और ज़्यादा फैलता है कि ये अपने गार्डन को भर देता है। जहाँ भी ये टूट के गिरता है वहीं से एक नया प्लांट फिर से स्टार्ट हो जाता है। मैंने इसकी जो मेन प्लांट थे वो काफ़ी बुशी हो गया था, तो मैंने उसकी कटाई छटाई कर दी और उसमें से सिर्फ इतने ही पार्ट्स मैंने रखे हैं, और ये पूरा कवर कर लेगा कुछ दिन में, और बहुत ही अच्छा ये हैंगिंग प्लांट बन के रेडी हो जाएगा। तो एज ए हैंगिंग प्लांटर आप इसको लगा सकते। बहुत ही खूबसूरत और फास्ट ग्रोइंग सकुलेंट है। अगर बिगनर्स हैं तो इस प्लांट को ज़रूर आप लगाएं। नर्सरी में ये मिल जाता है आराम से, आसपास भी आप इसे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा किसी ना किसी के घर में, या फिर फ्रेंड सर्कल में आपके हो तो आप इसे ले आएँ। बहुत ही अच्छे से फैलने वाला प्लांट है, टेंगल हार्ट का प्लांट। सकुलेंट अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो 3 बातों को हमें विशेष तौर पे ध्यान में रख के सकुलेंट को ग्रो करना होगा। पहला तो है पानी, आप किस तरह से वाटरिंग करते हो। दूसरा है सनलाइट। तीसरा है सॉइल मिक्सचर। अगर सॉइल मिक्सचर सही नहीं होगा तो आपके सकुलेंट बिल्कुल ही नहीं चल पाएंगे। हमें सॉइल मिक्सचर बनाते समय कोकोपीट का बिल्कुल ही यूज नहीं करना है, क्योंकि कोकोपीट में पानी होल्ड करने की एबिलिटी होती है और सकुलेंट को पानी होल्ड किया हुआ वाटर बिल्कुल ही पसंद नहीं है। उसके जड़ के आसपास के एरिया बिल्कुल ड्राई रखनी, इसलिए हमें ड्राई वाला सॉइल मिक्सचर रेडी करना होगा। और सकुलेंट भी ऐसे ही ड्राई प्लेसेस में ग्रो करते हैं जहां का एटमॉस्फेयर ड्राई होता है। विंटर वाली जगह पे ग्रो
करते हैं, जहाँ की एटमॉस्फेयर शुष्क होती है, ठंडी भी बनी रहती है और हवा ड्राई भी रहती है, और उनके जड़ के आसपास की जो एरिया होती है वो भी ड्राई हो जाती है। रॉकी प्लेस में भी ये काफी अच्छे से उगते हैं, ग्रो करते हैं। डेजर्ट प्लेस वाले सकुलेंट अलग होते हैं और विंटर प्लेस वाले सकुलेंट अलग होते हैं, दोनों की अलग अलग डिमांड होती है। सॉइल मिक्सचर एक ही रखना है हमें, रॉकी प्लेस वाले सकुलेंट हो या फिर विंटर प्लेस वाले या फिर डेजर्ट वाले, वो सभी अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से ही पानी ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इन्हें ऊपर से पानी की जरूरत नहीं होती है। तो हमें ऐसा ही सॉइल मिक्सचर बनाना है। 30% 30% 30% हमें गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और बोन मिल का डस्ट लेना है और इन सबको मिला करके एक मिक्सचर तैयार करना है। और 10% हमें परलाइट लेना है, जो कि काफी अच्छा होता है सकुलेंट के लिए, उसके रूट्स में एयर सर्कुलेशन को बढ़ाता है और रूट रॉट से भी बचाता है। अब नेक्स्ट है कि हम पानी उसमें कैसा दे, तो एवरी 2 वीक्स पे हमें सकुलेंट में पानी देना चाहिए। आप देख ले कि कब उसकी अपर लेयर जो होती है, अपर लेयर ड्राई हो जाए इस तरह से भुरभुरी सी, तभी आप अपने सकुलेंट को वाटरिंग करें, अदरवाइज ना करें, और ड्रेनेज होल भी अच्छा रखें। और सनलाइट की बात करें तो हमें अपने सकुलेंट को दोपहर की 12 बजे वाली हार्श सनलाइट से अलग रखना है, उसमें नहीं रखना है, उससे हटा के रखना है, और इसे पार्शियल सनलाइट में रखें, इंडोर लाइट में विंडो सिल पे रखें, ये काफी अच्छे से चलती है और काफी अच्छे से ग्रो भी करती है। तो इसे इंडोर लाइट में रखें, ऐसी जगह जहां विंडो से लाइट आती है, इनडायरेक्ट लाइट में रखें। मॉर्निंग की 4 से 5-6 घंटे वाली, 4 घंटे वाली धूप आती हो तो वहां पे अपने सकुलेंट को रख सकते हैं। मैं मॉर्निंग की लाइट ज्यादा प्रेफर करती हूँ, 4 घंटे वाली जो आती है, और मेरे सकुलेंट उसी लाइट में बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं और ग्रो करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप भी बहुत सारे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से सकुलेंट लगाओ और उनकी अच्छे से देखभाल भी करो।